Welcome back to our second part of this lesson. Always remember means sea level. Elevation or depth of any place is measured from the sea level. The average of the highest high tides and the lowest low tides is considered as sea level. This average is taken to be zero and altitudes or depth are measured and shown in positive or negative values. For example, Mount Everest is 8,848 meters high and Mariana Trench is minus 11,034 meters. यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो सी मीन लेवल बताया गया है उसकी जो हाइट है या डेप्थ है ये यहाँ से सी लेवल से काउंट की जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है माउंट एवरेस्ट का, उसकी हाइट, और इवन मारियाना जो है उसकी हाइट, ये भी यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल दिया गया है कि जो सी लेवल के ऊपर का हिस्सा है वहाँ से उसको काउंट किया जाता है। For a survey purpose in India, the height of sea level at Chennai is considered to be zero and the elevation of any place in India is measured with reference to this. यहाँ पे किसी भी तरह की जो हाइट है उसे काउंट करने के लिए सी लेवल से उसे काउंट किया जाता है। आपके सामने यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है हाईएस्ट एंड डीपेस्ट का। Always remember, deposition of many materials coming from land keeps occurring in the seas and oceans. This is in the form of natural deposits and sediments, but man deposits unwanted materials in the sea. This poses a hazard to the ocean bed and the sea water. Also, it is harmful to marine life. We must keep in the mind that the biodiversity found in seas and oceans is higher than on the land. सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात यहाँ पे बताई गई है जो ओशन फ्लोर की, मीन्स ओशन में कई सारी चीज़ें, मटेरियल्स जो आती है लैंड से और वो डिपॉजिट की जाती है, उसी तरह से वो नेचुरल प्रोसेस होती है। लेकिन इसके अलावा कई सारी जो अनवांटेड मटेरियल्स हमें दिखाई देती है समुद्र में फेंकी हुई। कौन फेंकता है वो? तो वो है हम, और इसकी वजह से उसको जो हानि पहुंचती है, मीन्स समुद्र में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उसको उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। और इस तरह से हमें ये अच्छे से याद रखना है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से रखना है, तो इसके लिए हमें वो केयर करनी चाहिए कि किसी भी तरह का अनवांटेड मटेरियल हमें समुद्र में नहीं फेंकना है। उसके बाद है यूज यूर ब्रेन पावर। ये एक्टिविटी आपके सामने दी गई है। मटेरियल्स कमिंग अलोंग विद द वेव्स, दो चार्ट में उसका कॉम्बिनेशन किया हुआ है, मतलब क्लासिफिकेशन किया हुआ है। नेचुरल और अदर साइड इज मैन मेड। फर्स्ट वन नेचुरल में प्लांट्स, conches and shells, aquatic animals, and other side means man made में chemicals, metals and plastics means glass. So first one question आपके लिए पूछा हुआ है, which of these are perishable items? perishable मतलब जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने वाला है ऐसा। तो आपका आंसर ऑब्वियसली क्या होगा? प्लांट्स, conches, shells, aquatic animals, etc. And which are non-perishable? जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होता, कितनी भी कोशिश करो लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है केमिकल से, मेटल से, प्लास्टिक से, एक्सेट्रा। What will happen because of perishable items? क्या होगा अगर पेरिशेबल आइटम्स यहाँ पे नहीं रहेंगे या उनका यहाँ पे पूरा का पूरा पेरिशेबल आइटम ख़त्म होता है? तो आपको तो पता है उसका न्यू प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, पूरी की पूरी वो स्पेसीज ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ नॉन पेरिशेबल आइटम, उससे क्या होगा आपको तो पता है।
जब हम ज़्यादा केमिकल और मेटल का इस्तेमाल करते हैं तो किसी ना किसी तरह का नुकसान होता ही है और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। उसके बाद आपको पूछा गया क्वेश्चन है सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल डिपोजिशन ऑफ नॉन पेरिशेबल आइटम ऑन द कोस्ट। आप क्या यहाँ पे सजेस्ट करना चाहोगे कि इसको डिपोजिशन करने में आप कंट्रोल कर पाओगे किस तरह से? और जिसका आपको आंसर अच्छे से कि अरे जो यूज़ नहीं होता है या ये जो यूज़ होता है बार बार वो किस तरह से हमें डिस्पोज करना चाहिए या उसका कम से कम हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आज हम देखते हैं कि प्लास्टिक के अलावा हम क्या यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। Okay, so next one question is how will you run a campaign of environmental conversation to keep the coast clean? आप आपके फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे क्या कर सकते हो, कन्वर्सेशन क्रिएट कर सकते हो किसे लेकर, कोस्ट को क्लीन कैसे कर सकते हो इसके लिए। जैसे कि आप सभी को पता है लोग बीचेस पे घूमने के लिए आते हैं तो वहाँ पे कई सारा लिटर मीन्स कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको इस पर डिपेंडेड पूछे गए हुए हैं। उसके बाद है डू यू नो के लिए यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर दिया हुआ है। क्या है ये पिक्चर देखो। While studying the ocean floor, we must keep in mind the age of ocean bed. By studying the deposits on the ocean bed, it occurred to the scientists that the deposits at the ocean floor are not older than 200 million years. The maximum age of the rocks on the continent is supposed to be 3,200 million years. Then where have the deposit on the seabed which are older than 200 million years gone? This made the scientists restless, and then they started the study of the rocks along with the deposits. This made them realize that the rocks are also not older than 200 million years, and it was inferred that the ocean floor is very young as compared to the Earth's surface. Now this is unanimously accepted. This research was then used in the study of the concept of plate टेक्टोनिक्स। साइंटिस्ट है जो स्टडी करते हैं ओशन फ्लोर की, तो वो कितने एज का है ओशन बेड ये आपको पता चलता है। मतलब जब यहाँ पे उस ओशन बेड के डिपॉजिट्स की स्टडी की जाती है तब उनको पता चलता है। उसके अलावा फ्लोर के बारे में, वहाँ पे जो डिपॉजिटेड जो मैक्सिमम रॉक्स है उनकी एज क्या हो सकती है, तो इस तरह से उनकी स्टडी यहाँ पे की जाती है। उनको रियलाइज्ड होता है कि कितनी उम्र उसकी हो सकती है रॉक की या सी बेड की या वहाँ पे क्रिएट हुआ जो ओशन फ्लोर है। या आपको तो पता है कि इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल कोर किस तरह से होती है, उनकी कंपैरिजन किस तरह से की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको डू यू नो में उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, थैंक यू।